जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर से हम पाकिस्तान के शहर लाहौर की मार्केट में मौजूद हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह पाकिस्तान में फैली है कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के लिए दरिया रावी का पानी बंद कर दिया, इंडिया ने बहुत जुल्म कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तान के बिजनेसमैन पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो एक मुआहदा हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बारे में पाकिस्तान क्या जानता है कि पाकिस्तान ने खुद ये साइन नहीं किया था। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज के इस दौर में जहाँ पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज हैं, फिर भी हम कश्मीर का नारा लगाते हैं, पानी चाहिए, कश्मीर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, या क्या चीज चाहिए, पब्लिक क्या ओपिनियन देती है, यूथ क्या ओपिनियन देती है, बिजनेसमैन की क्या राय है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वसीम मकबूल। आपका नाम सर? नदीम मकबूल। दोनों भाई हैं? जबरदस्त। और आपका नाम? शौकत। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का। और आप? इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। फिर तो बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो सर ये बताइए, आपने खबर सुनी होगी रावी का पानी रोक दिया गया है इंडिया की तरफ से। ये इंडिया ने ठीक किया, गलत किया? सबसे पहले तो ये बताएं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि डैम की और ये सब चीज़ों की। इंडिया ने तो बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया। इधर हमारा मीडिया रो रहा है कि मतलब जो है वो बिला वजह रो रहा है ना। देखिए, जब हम खुद सोए हुए रहेंगे, अपने हकूक की हिफाजत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई बाहर सोना बाहर पड़ा और चोर उठा के ले जाएं, हम अच्छा। खुद ही हिफाजत ना करें, लॉकर में ना रखें, ठीक है। तो अब ब्लेम उधर तो नहीं जाता, खुद ही एहतियात करनी चाहिए थी। इंटरनेशनली इसको देखना चाहिए था। लेकिन लेकिन उसमें ये है ना, आज से तकरीबन 50 साल पहले 1960 में एक मुआहदा हुआ था जिसे सिंतास मुआहदा कहते हैं, शायद आपको पता हो। वो सेक्रेटरी जो था वो इरिगेशन का, जी, बहुत अरसा वर्ल्ड बैंक के अंडर जो था ये एक हमारा मुआहदा हुआ था, जिसमें ये था कि भाई रावी के पानी पे इंडिया का हक है। रावी, हाँ, सतलुज, ब्यास, ये इंडिया की हिस्से में आया था। सिंतास माहिदा का था, इंटरनेशनल माहिदा था। ठीक है। और चनाब, जेहलम, अटक और सिंध ये पाकिस्तान में इसमें। ठीक है। आप देखें, जिसे नॉलेज है वो ये प्रॉपर बात करेगा। हुआ ये कि जो था रावी, सतलुज, ब्यास, उस पे इंडिया ने अपने लातादार डैम बना लिए। उसने अपने ये उसका सोना कुदरत का अनमोल तोहफा था। ठीक है। पानी जिंदगी है। अगली जंगें ये पानी पे होनी है। ठीक है। उसने अपना सब कुछ कवर कर लिया, एक कतरा भी पाकिस्तान में नहीं आने देता। ठीक है। वो तब आने देता है। सर मैं बात थोड़ी सी रोकना चाहूंगा। आप कहते हैं कतरा भी नहीं आने देता, जब हमारी तरफ फ्लड आता है हम कहते हैं इंडिया। जब वो खुद डूब रहा होता है ना, फिर कहता है चलो मैं तो डूबे, इनको साथ डूब लेता हूं। अच्छा। अगर पाकिस्तान ने इस पानी को स्टोर करने को डैम बनाए थे तो तबाही ना होती, क्योंकि वो तो पानी छोड़ते ही बहुत ज्यादा है। ठीक है। बाकी रही सिंध की बात, सिंध हर साल कच्चे इलाके में लाखों एकड़ जमीन को तबाह करता है। पानी ज्यादा होने की वजह से आज तक ये कालाबड़ा डैम का इशू नहीं हल कर सके। दिया मीर बाचा डैम, दासू डैम, कोई डैम बना नहीं सके। तो हम खुद ही अपना सोना बाहर रख रहे हैं कि उठा ले भाई। ठीक है। सिंध ने तो अब तो देखें, उसने चनाब का रुख चेंज करके लद्दाख से 40 किलोमीटर लंबी पहाड़ों में सुरंग निकाल के उसने दरियाई जेहलम का रूट ही चेंज कर दिया। पहाड़ों में वो सुरंग निकाल के 40 किलोमीटर लंबी ले गया इंडिया ने। तो ये देखिए, ये तो उन्होंने अपने कंट्री के लिए किया। मैं ये समझता हूं उन्होंने गलत नहीं किया। इसमें जो हमारे सारे साबका हुक्मरान है, ये सब जिम्मेदार है। ठीक है। और हमने उनको चुना, ये हमारी गलती थी। आगे अल्लाह ताला को ऐसा बंदा लाए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान के लिए सर आपने बात स्टार्ट की, मैं उस बात से बड़ा खुश हुआ कि भाई देखें, किसी को पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल जो हमारे मुआहदे हैं उसका पता है कि भाई ये ऑलरेडी, ये नहीं कि इंडिया ने रोक दी, ये उनके इंटरनेशनल मुआहदे के मुताबिक उनका दरिया था, इस पानी पे उनका हक था। तीनों दरिया पे उनका हक था। हाँ, लेकिन आपने ये बोला कि भाई जब उनका पानी उधर ज्यादा वो डूब रहे होते हैं तो इधर छोड़ देता है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी डुबा देंगे। सेक्रेटरी जो थे उस वक्त के, उन्होंने पैसे लेके उनको बांटा था। कैसे रोक सके? अब एक रास्ता जा रहा है, मेरे घर से जा रहा है जी, अब मैं उस पे अगले का रास्ता ही रोक दूं? ठीक है। नहीं, एक मुआहदा भी तो होता है ना। देखें, नहीं, वो हमारे जो शुरू से वफादार हैं वो ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये, हम डैम क्यों नहीं बना लेते? मतलब जब ज्यादा पानी आता है तो हम ये बात सुने, मैं वैसे टॉपिक से हट रहा हूँ जी। बात ये है कि हमारी तरजीहात, प्रायोरिटीज जो है ना, ये चीज वो जो मेन स्ट्रीम पहले होनी चाहिए, उनको तो हम बिल्कुल नजरअंदाज। अब जो उसने पानी रोक दिया, आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। ठीक है। अब हम इंटरव्यू भी करते रहे और लकीर पीटते रहे, फायदा इंडिया ने पानी रोक दिया, इंडिया ने ये देखें। आप इंडस्ट्री को देखें, इंडस्ट्री आपकी तबाह हो रही है, उसकी वजह से लेबर के प्रॉब्लम होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग चोर या डकैतियों में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उधर भी आपकी तवज्जो नहीं, बिजली की तरफ तवज्जो नहीं, डैम की तरफ तवज्जो, तालीम की तरफ नहीं है। 2 करोड़ 70 लाख बच्चा इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है।
उससे क्या आप क्या कौन सी कौम बनाना चाह रहे हैं, कौन सा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, कोई एक तो मंसूबा बताएं। ठीक है, और बिजली पूरे एशिया में सबसे ज्यादा सबसे महंगी हम पाकिस्तान में है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम दिल करता है कि मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाके इंडस्ट्री लगाएं, जरा सी भी हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अच्छा, आप कह रहे हैं आप पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, और ये कह रहे हैं जान लड़ाते हैं मुल्क के लिए। मुझे इंग्लैंड जाने के हम प्लानिंग कर रहे हैं। इंग्लैंड की ऑफर थी, मुल्क की मोहब्बत की वजह से नहीं गए कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सोच आती है कि यार पाकिस्तान से बाहर जाके बिजनेस सेट करना है। अब दिल करता है कि जहाँ जो कुछ देख रहे हैं ना, जो कुछ हो रहा है और जो अदालतें कर रही हैं, जो या ओवरऑल सिस्टम है वो ठीक है। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को भी, यानी कश्मीर को भी पाकिस्तान बनाना है, दूसरी साइड पे ये जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, लाहौर में रहते हुए, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हमारे वो उसके साथ जो स्टेट बैंक है उसने सेमिनार रखा था, आए जी हमसे ये लोन ले, हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा पड़े हुए। अच्छा, हमने कहा उसको क्या करेंगे हम, 25% आपने मार्कअप रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बिजली जो है वो आपके दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं। मैं आप कितने पे तो गौर करें सर, मैं कहता हूं इंडिया में कितनी फ्री यूनिट है। इंडिया, बांग्लादेश और 7 दूसरे में उन्हें 7 से 9 सेंट के दरमियान बिजली पड़ती है पर यूनिट, और हमें 14 से 16 अब 18 रुपए बिजली पड़ती है। हमने कहाँ से हम इसको करें? ऐसे मामले में आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसे मामले में आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट का मुकाबला करवा सकेंगे? कहाँ पे मतलब आपकी तो प्रोडक्शन ही हमारी खुद दिल अक्टूबर में हमारा पर यूनिट जो कास्ट आई थी वो 35 रुपए थी, ठीक है। नवंबर में हो गई 52 रुपीज, और दिसंबर में 84 के हिसाब से हमने बिल पे किया है। अब कहाँ से हम पूरा करें यार इसको? गर्मी आ रही है तो लोड शेडिंग भी बढ़ेगी। वो तो घर के चलो एक अलग चीज है, इंडस्ट्री के लिए लोड शेडिंग का अलग शेड्यूल होता है। आपकी किस चीज की इंडस्ट्री, मतलब किस इंडस्ट्री से बिलोंग? कॉटन फैक्ट्री है, ऑयल मिल है, टेक्सटाइल तो सारी बांग्लादेश जा रही है। क्या करें हम तो कोशिश कर रहे हैं ये सर्वाइव करने की। अभी तक तो फाइट कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि बच पाए। देखें, हमारी गवर्नमेंट की अगर बात करें, हमारी गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जो बेसिक, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, जो बेसिक इश्यूज हैं, कितने करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कितने बनेंगे? हाँ, आप बताएं ना, वो लेबर बनेंगे। 70 लाख बच्चा, वो क्या बनेगा? वो चाइल्ड लेबर की तरफ जाएगा, चाइल्ड लेबर के या क्रिमिनल, या मुल्क में अर्निंग के सोर्स तो वो नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ नहीं बनेंगे ना, लेबररी बनेंगे बस, लेकिन नारे लगा देंगे और फिर उन्हीं 2 करोड़ बच्चों को हम ये कहेंगे कि हमने कश्मीर भी लेना है। ये चीजें सोचने वाली बात है। इन चीजों को लेना चाहते हैं कि एक और मुल्क आ जाए, ताकि एक लेबल और लग जाए, हम भीख और मांग सके। ऑलरेडी कश्मीर के नाम पे वैसे बहुत कुछ हम ले रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा लगा इनसे बात करके। सर, आप मुझे ये जरूर बताइएगा, क्या समझते हैं, जो माहदे का आपको पता है, जो कि एक फैक्ट है कि भाई ये दरिया है जो इंडिया के अंदर है, मतलब उनका हक है, इंडिया को उनका हक है, और ये दरिया है, हम क्यों नहीं अपने डैम क्यों नहीं बनाए? ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। हम कहते हैं कश्मीर यहाँ आ जाए। IPP को पैसे कैसे देंगे? अगर हम डैम बनाने लगे, खुद कफील हो जाए, पाकिस्तानी और मुसलमान कौम बहुत बहादुर, बहुत दलेर है, टैलेंट बहुत है, दुनिया जानती है कि अगर ये जरा खुशहाल हो गए, ये तो सबसे ऊपर चले जाएंगे। अच्छा सर, आप उसके अलावा मसला ये है, ये इस वजह से डैम नहीं बनाते, ये बाहर से जैसे वो प्लांट लेके आते हैं ना बड़े बड़े, उन्होंने उसके पैसे लेने होते हैं, बिजली देते नहीं है, पैसे मुफ्त के लेते हैं। अगर इस तरह वो डैम बना देते तो उनकी जरूरत ही ना हो। ठीक हो गया, जो हम चाइना से प्रोजेक्ट किए हैं या मुस्लिम कंट्री से हमने उसने भी क्या किया है, अच्छा उन्हें एक रखी थी शिक रखी थी कि 80% की एफिशिएंसी कम से कम होनी चाहिए। वो सेकंड हैंड लेके आए जिसकी 20% एफिशिएंसी है, फिर भी उनको बिल पूरे दिया जा रहा है। वो सिर्फ इनके MNA मिनिस्टर इन सब के हैं। सर, अगर एक एजुकेटेड पाकिस्तानी से, एक बिजनेसमैन से, या कोई जो इंटरनेशनल लेवल पे अवेयरनेस रखता है कि आज हमारा पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, उससे ये सवाल किया जाए कि भाई आपको कश्मीर चाहिए या पानी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, डैम चाहिए, वो क्या जवाब देगा? मतलब आपके ख्याल में? नहीं, हमारे लिए हमारे पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। पहले इसको तो संभालें। टेक्निकल बात है कि अपने लाहौर से लोग मुझे एक बात बताइए, जो नई गवर्नमेंट आई है जी, मुझे इनमें से कौन अपनी अपनी फील्ड का माहिर है? कोई मुझे एक तो बता दो। ये चीज कोई PhD है, कोई डॉक्टर है काबीना में बैठा हुआ, कोई MSc है, यानी क्रीम हो जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। ठीक है, कोई एक बंदा मुझे बता दें। और इन चीजों से इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा इमेज पड़ता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी लोगों से डील करेगा, इंटरनेशनल क्या डील है? हर किसी घरों में जाके थैला दे देते, आटा दे देते, लिफाफे बंद करके दे, सबको भिखारी बना के रख दिया है। उनको एजुकेट क्यों नहीं करते? उन्हें ये क्यों नहीं बताते? और मैं ये चीज समझता हूँ कि आटा एक, और फिर भीख के थैले घरों में पहुंचाते हैं। अब 10-10 किलो के सुन रहे हैं कि थैले जाएंगे माह रमजान में। मुझे मुल्क कैसे तरक्की करेगा? और ये पब्लिक जो अनएजुकेटेड में कहाँ से कहाँ चली गई है? ये नेबर की बात कर लें, आज इंडिया कहाँ IT में कहाँ से कहाँ चला गया। मैं आपको बताऊं, 2017 में हमने टेक्सटाइल मिल के लिए स्पिंडल्स लेने थे,
वो अब स्विट्जरलैंड के होते हैं सबसे महंगे, वो $400 की पर स्पिंडल हमें कास्ट करता था। वही प्लांट रीटर का इंडिया ने अपने पास लगा लिया है, ठीक है, वहाँ पे हमें कास्ट कर रहा था $200 में पर स्पिंडल। कितना फर्क पड़ा? लेकिन उन्होंने कहा डिलीवरी हम 1 साल बाद देंगे। इतना उनके पास ऑर्डर ऑर्डर ये तरक्की करती हैं कौमें। ठीक है। और एक चीज मैं जानता हूँ, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट है उनकी बात कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी सर एक मिनट, अच्छा एक गाड़ी के आपने स्पेयर पार्ट लेने हो, मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई भी आपने चीज लेनी हो, आप मार्केट में जाइएगा, पहले ये सुनने में आता था जी आपने जापानी लेनी है या चाइनीज की ये चीज लेनी है, अब वो कहते हैं इंडियन आपने ये चीज लेनी है, या यानी अभी भी यहाँ पे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को फोकस कर लिया है, टारगेट कर लिया है। उन्होंने कहा ये मुसलमान खुद ही लड़ते रहेंगे, आपस में खींचातानी करते रहेंगे, आप अपने इकोनॉमी पे ना फोकस कर लिया। और हमें उन्होंने अपनी एक सिमत मुतय्यन का, हमने क्या किया, हम तो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। सर ये चीजें हमारी के क्यों नहीं बैठते? चलो यही फर्ज खुदा के लिए ही कुछ, यही 2-3 बड़े मिलकर बैठ जाए, 5 साल तो आवाम के लिए कुछ कर ले। क्या नहीं है मुझे ये बताएं, जिम्मेदार भी रो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी रो रहा है, सिर्फ सियासतदान ही खुश हैं। ठीक है, वो भी खुश नहीं है। इनपुट ज़राअत के इनपुट तो देख लें, खादें आप बता रहे थे, आप एक ज़मींदार भी हैं।